हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जिसमें कि जो बच्चे यूके एसएससी ट्रिपल एससी जो आप लोग का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें जो सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे यूपी बीएड में आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज, जिसमें कि हम आपका जो भी सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग ही सिलेबस वाइज जो क्वेश्चन है वो लेकर के एमसीक्यूज आऊंगी मैं। इसमें प्रीवियस भी शामिल होंगे, इसके अलावा अलग से भी जो प्रीवियस पेपर आप लोग का हुआ है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, इससे कि आप ये जान सकें कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, चाहिए हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बुक कीपिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन दर्ज करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना, फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण, ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बुक कीपिंग होती है वो मेनली किससे रिलेटेड होती है या किससे के साथ संबंधित होती है? जो वित्तीय लेन देन किए गए हैं उनको दिखाना या फिर रिकॉर्ड करने के लिए, या वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर, या वित्तीय विश्लेषण या फिर लेखा परीक्षा के लिए। तो बुक कीपिंग होती है आपकी स्टार्ट जो होगी बुक कीपिंग पुस्तपालन का काम जो होता है, सबसे पहले उसमें मेन आ जाता है वित्तीय लेन देन दर्ज करना। जो रिकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बुक कीपिंग का काम आता है, फिर आपकी अकाउंटिंग आती है, उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम जो है जो भी हमने जर्नल में लिखे या फिर सब्सिडरी बुक्स में लिखे होते हैं, उसके बाद हमने जो लेजर बना लिया होता है उससे हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर आपके बनते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और फिर लास्ट में ऑडिटिंग आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला काम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला काम किया जाएगा, फिर हम इस तरफ बढ़ते हैं और उसके लास्ट में हमारा ऑडिटिंग आ जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is the primary objective of bookkeeping? Bookkeeping का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? To determine the profit or loss of a business, किसी व्यवसाय का लाभ या हानि निर्धारित करना, to keep a systematic record of financial transactions, वित्तीय लेनदेन की व्यवस्थित रिकॉर्ड करना, to prepare financial statement, वित्तीय विवरणों को तैयार करना, या फिर to provide information to management, प्रबंधक को जानकारी देना। तो बुक कीपिंग का प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तभी मैंने आपको बताया ही कि जो भी आपने लेन देन किए होते हैं जिसको कि आप मनी में मेजर कर सकें, वित्तीय स्वभाव के होते हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखना, उन सबको लिखना ही बुक कीपिंग का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन कह रहे हैं लाभ या हानि, तो हम अकाउंटिंग में निकालते हैं। वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो बुक कीपिंग होती है। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि जितने भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए उसका रिकॉर्ड रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, इसमें होते ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पेशली पता होना चाहिए सारी चीज़ें डीपली कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ, लेखांकन को किस प्रक्रिया के रूप में माना जाता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया। ओनली रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, केवल लेन देन दर्ज करना। ओनली प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केवल वित्तीय विवरण तैयार करना। फाइनेंशियल एनालिसिस ओनली, केवल वित्तीय विश्लेषण। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखांकन को किस तरह की प्रक्रिया फिर किस प्रकार की एक प्रोसेस के रूप में हम जानते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, लेखांकन में हम क्या कर रहे होते हैं कि इसमें हम वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे और उनको समराइज भी करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पहला पॉइंट ही, या फिर ओनली रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, केवल लेन देन दर्ज करते हैं, तो लेन देन दर्ज करने का काम हमारा किसमें होता है? वो हमारा बुक कीपिंग के अंदर हो जाता है। अभी के जो अब पहले क्वेश्चन हमने देखे उसमें यही चीज आपने देखी थी कि बुक कीपिंग जो होती है उसमें हम ये काम करते हैं कि ट्रांजेक्शन की होती है उनका लेखा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करना, फिर केवल वित्तीय विश्लेषण करना। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें कंप्लीट चीजें आ जाती हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी शामिल रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, लेखांकन का क्षेत्र क्या शामिल करता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना, ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, और ऑफ सभी। तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, लेखांकन का क्षेत्र, अकाउंटिंग जो की जाती है
जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग स्कोप होता है कि क्या किस तरफ करना है, या आप अलग अलग स्ट्रीम देखते हैं, आप कॉमर्स साइड से हैं या फिर अगर आर्ट्स साइड से रहे हैं, कुछ बच्चे जैसे साइंस साइड स्ट्रीम लेते हैं, तो सबका अलग अलग क्षेत्र होता है कि साइंस स्ट्रीम से है आप तो एमबीबीएस कर सकते हैं, उसमें भी अगर बायो साइड आप आगे बढ़े या आईआईटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स किया है तो टीचिंग लाइन होती है, या आपने कॉमर्स किया तो बैंकिंग लाइन में जाना है, और भी बहुत से टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं अलग अलग। तो इसी तरह आपका अकाउंटिंग का भी स्कोप होता है। तो इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं कि वित्तीय विवरण तैयार करेंगे, लेखा परीक्षा करेंगे, लागत लेखांकन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लेखांकन के क्षेत्र में क्या चीज़ें आती हैं, तो तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसका ही अकाउंटिंग के क्षेत्र है, ऑडिटिंग भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, तीनों ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेखांकन कई तरह का होता है और लेखांकन के बेसिस पर ही आप ऑडिटिंग भी कर रहे हैं। अगर लेखांकन नहीं किया गया है, अकाउंटिंग हमने नहीं की है, तो ऑडिटिंग भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आंकड़े हमने रखे होते हैं, जो पुस्तक हमने तैयार की, क्योंकि जो आंकड़े हमने रखे होते हैं तो उसकी तैयार की होती है, उसी के बेसिस पे ऑडिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर एक आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा कि इसके क्षेत्र में सभी चीजें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अकाउंटिंग? लेखांकन की प्रकृति का सबसे अच्छा कौन वर्णित कर रहा है? इट इज ए मीन्स टू एन एंड एंड नॉट एन एंड इटसेल्फ। ये एक साधन है, ना कि स्वयं में अंत है। इट इज प्योरली थ्योरेटिकल, या पूरी तरह से सैद्धांतिक है। इट ओनली डील्स विद प्रॉफिट एंड लॉस, या केवल लाभ और हानि से संबंधित है। इट इज इररिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग, या निर्णय लेने के लिए अप्रासंगिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखांकन अकाउंटिंग का नेचर कैसा है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। पहला पॉइंट में कह रहा है कि एक साधन है, ना कि स्वयं। मतलब हम इसको एक साधन की तरह यूज कर सकते हैं दूसरी चीजों के लिए, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होता। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल होती है, या फिर ये माना जाता है कि लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए ही होती है, या निर्णय लेने के लिए आप यानी कि इसके बेसिस पे आप निर्णय नहीं ले सकते। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, करेक्ट हो जाएगा हमारा कि इट इज अ मीन्स टू एन एंड एंड नॉट एन एंड इटसेल्फ। इसका यूज करके हम किसी एंड तक पहुंच सकते हैं, जैसे लाभ हानि तक हमको हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग का काम खत्म नहीं हो जाएगा, वो चलता रहेगा। तो एक से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज ऑफन रिफर्ड टू एज द बुक कीपिंग बुक कीपिंग को अक्सर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यापार की भाषा कहते हैं, आर्ट ऑफ बिजनेस, व्यापार का दिल, व्यापार का मस्तिष्क, या फिर व्यापार की रीढ़ कहा जाता है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग को क्या मेनली माना जाता है? तो बुक कीपिंग जो होती है, यानी कि जो पुस्तक पालन होता है, उसे हम व्यवसाय की भाषा कहते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम बुक कीपिंग को व्यवसाय की भाषा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं होता है? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, लेन देन दर्ज करना, बजटिंग, बजट बनाना, मार्केटिंग, विपणन का काम। तो यहाँ पर क्या अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं? बहुत ही अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है। डिसीजन लेने के लिए ही अलग अलग कहाँ से ले सकें, इसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। लेन देन तो दर्ज किए ही जाते हैं। बजट बनाने का काम भी होता है, लेकिन मार्केटिंग जो विपणन होता है वो अकाउंटिंग के क्षेत्र में नहीं आएगा, अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होता। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो मार्केटिंग होती है वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज नोन एज। जर्नल से लेजर में प्रविष्टियां स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जब हम जो जर्नल एंट्रीज से जर्नल में हमने एंट्रीज के लिए से हम लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग, बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग, क्लोजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस आपकी कहलाती है पोस्टिंग करना। इसे हम हिंदी में खतौनी भी कहते हैं, तो आपका खतौनी भी लिखा हो सकता है। तो खतौनी करने का मतलब भी यही होता है कि जब जो जर्नल में एंट्रीज है उससे आप लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, और हम जो जर्नल में लेखा करते हैं उसे हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। दोनों को ध्यान में रखिएगा। एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following documents is prepared the end of an accounting period to summarize ledger balances? लेखांकन अवधि के अंत में लेजर बैलेंस को संक्षेप में प्रस्तुत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस, तलपट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो समाप्त होता है, तो उस टाइम पर हम
जो लेजर बैलेंस जितने भी यानी कि हमने अपने लेजर में अकाउंट्स बनाए होते हैं उसमें जो बैलेंस आ रहा होता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करके उसको समराइज करते हैं, ये क्वेश्चन है। हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो उससे हम अपना ट्रायल बैलेंस तलपट तैयार करते हैं। जो भी अंत में हमारे पास बैलेंस आता है सारे अकाउंट्स का तो हम तलपट तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने अकाउंट्स रखे हैं उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है। तो कि अगर तलपट मैच हो जा रहा है तो ये माना जाएगा कि आपने जो भी अकाउंट्स तैयार किए थे वो एक्यूरेट थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। उसके बाद आपका पीएनएल बनता है, अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाएंगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट तैयार होती है, तो इससे कि हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग रिक्वायर्स दैट। डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए आवश्यक है क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, हर लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स द वन अकाउंट, हर लेन देन एक खाते को प्रभावित करता है। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, हर लेन देन दो बार दर्ज किया जाता है। नन ऑफ द में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग रिक्वायर्स, जब पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या चीज रिक्वायर होती है या क्या होता है उसका प्रभाव, कि हर ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट डालेगा या फिर एवरी ट्रांजेक्शन केवल एक ही अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा। इसी एक रेखे को दो बार आप लिखते हैं या फिर बुक में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू, हर लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए, एक डेबिट का हो जाएगा एक क्रेडिट में जाता है, तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए लेजर। लेजर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन, दैनिक लेन देन दर्ज करना। टू समराइज एंड क्लासिफाई ट्रांजेक्शन, लेन देन का सारा वर्गीकरण करना। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना। टू ट्रैक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पर नजर रखना। तो लेजर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो लेजर का जो प्राइमरी पर्पस होता है टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन, यहाँ पर जो दैनिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, तो वो उसके लिए जर्नल बनाया जाता है, जर्नल में तैयार किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल वे में, मतलब डेट वाइज होते हैं वो जर्नल में रखे जाते हैं ना कि लेजर में। टू समराइज एंड क्लासिफाई ट्रांजेक्शन, यहाँ पर लेन देन को सारांश वर्गीकृत करना। क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग अकाउंट तैयार किए जाते हैं, तो यही पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टू क्लासिफाई डेली ट्रांजेक्शन। तो एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following accounts will appear in the balance sheet? कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, रेंट एक्सपेंसेस किराया व्यय, सेल्स रेवेन्यू बेची राजस्व या फिर परचेज अकाउंट व्यय खाता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा खाता बैलेंस शीट में दिखाई देगा, यानी कि बैलेंस शीट में हम कौन सा अकाउंट दिखाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम, तो बैलेंस शीट में आपके दो ही तरह के अकाउंट दिखाए जाते हैं, या तो पर्सनल व्यक्तिगत होते हैं वो अकाउंट दिखाए जाते हैं, या फिर दूसरे कौन से जो रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते। जो पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट होता है वही दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, और कौन सा अकाउंट नहीं दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस ये आपके नॉमिनल है, ये भी नहीं दिखाएंगे। सेल्स रेवेन्यू ये भी नॉमिनल में आए हैं जाएगी, और परचेज अकाउंट व्यय खाता ये भी। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम दिखाते हैं जो बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इस तरह के ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जिससे कि एग्जाम में आपका अच्छा तैयारी रहे और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू, लेखांकन को जानकारी प्रदान करता है मैनेजमेंट, प्रबंधक, इन्वेस्टर, ऋणदाता, अलॉटर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखांकन जो है किसको जानकारी प्रदान करता है। सब लेखांकन जो है, लेखांकन सूचनाएं जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन किसके लिए हेल्पफुल होती है, तो तीनों के लिए रहेगी, मैनेजमेंट के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए। तो एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो अकाउंटिंग होती है वो इंफॉर्मेशन सभी के लिए हेल्पफुल होती है, या उससे जुड़े लोगों, जितने भी लोग जुड़े होते हैं बिजनेस से, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों का हिस्सा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, बैलेंस शीट, यानी कि जो आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे होते हैं, आर्थिक सिक्का। कौन सा वित्तीय विवरणों का हिस्सा नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, बैंक समाधान विवरण होता है, वो आपके फाइनल जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका हिस्सा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये जो बीआरएस होता है ये कस्टमर के द्वारा, जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो खुद तैयार करता है। अगर वो देखता है कि जो कैश बुक में उसका जो बैंक कॉलम है
या फिर जो पासबुक उसकी है उसमें जो कॉलम है दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है उसको जानने के लिए ये BRS इसको शॉर्ट में बोला जाता है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड। वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? अकाउंटिंग, लेखांकन, ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा, बुक कीपिंग या फिर बस्टिंग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यवस्थित रिकॉर्ड है वो किसमें रखा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको आपको बताया ही था कि किसमें हम रखते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में रखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं इसको हम सिस्टमैटिक तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन करते रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।